डेविड कुछ काम से लॉबी में गया। अचानक फ्रंट डेस्क को ऊपरी मंजिल पर एक घटना की सूचना मिली। वह अकेला लिफ्ट में चढ़ गया और अपने बॉडी माउंटेड उपकरण को सक्रिय कर लिया। संकीर्ण जगह और तनावपूर्ण माहौल ने एक बार फिर उसकी क्लॉस्ट्रोफोबिया को जगा दिया। जैसे ही वह जूलिया की मंजिल पर पहुंचा, उसे एक युवती की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। गड़बड़ करने वाली जूलिया की पीआर कंसल्टेंट चैनल थी। जूलिया वहां नहीं थी। बहस दो कंसल्टेंट्स के बीच हो रही थी। उस आदमी का रैंक ऊंचा था। पता चला कि उसने पहले ही चैनल की जगह लेने के लिए एक नई कंसल्टेंट का इंटरव्यू ले लिया था और चैनल ने उसे इसी काम में पकड़ लिया था। इमारत से निकलते समय डेविड ने नौकरी से निकाली गई चैनल को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहा कि वह उसके व्यक्तिगत सामान वापस लाने में मदद कर सकता है। तभी डेविड ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था और चैनल ने आखिरकार सच्चाई बता दी। पता चला कि जूलिया चैनल को हटाकर उसका काम स्पेशल एडवाइजर को सौंपना चाहती थी। चैनल ने अपनी नाराजगी भी जताई और जूलिया के बारे में अपनी राय व्यक्त की। कुछ शब्दों के बाद वह एक कार में बैठ गई जो उसे लेने आई थी। वह कंपनी कार थी जिसे उसने अभी अभी व्यवस्थित किया था। हालांकि उसके बॉस ने डेविड के लिए सस्ती कार बुक की थी, फिर भी उसके पास स्पष्ट रूप से बेहतर विकल्प थे। कुछ समय बाद डेविड और जूलिया संसद पहुंचे। वहां पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा था। वह जूलिया का पूर्व पति था। उस रात जूलिया काम से घर लौटी। वह शांति से दरवाजे के पास खड़ी रही जबकि डेविड ने घर की जांच की। डेविड के जाने से पहले उन्होंने उसे वापस बुलाया और उसे अपनी शर्ट थमा दी जिसे उन्होंने ड्राई क्लीन करवा दिया था। डेविड ने महसूस किया कि जूलिया का रवैया बदल गया था। जूलिया लगती थी कि डेविड के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहती है। वह दिन डेविड की छुट्टी का दिन था। घर पर उसके पास मनोरंजन के लिए कुछ नहीं था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह अक्सर अपनी पत्नी को फोन करने के बारे में सोचता, लेकिन जैसे ही उसे लगता कि अस्वीकार किया जा सकता है, वह डायल बटन दबाने में हिचकिचा जाता। साफ सुथरे फॉर्मल सूट में पहनकर वह अपनी पत्नी के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी पत्नी काम के लिए तैयार हो रही थी और उसे आने की कोई खबर नहीं थी। डेविड ने गंभीरता से पिछली रात के फोन कॉल के लिए माफी मांगी। तब उसने उसे अंदर आने दिया। अंदर जाकर डेविड को बच्चों की आवाजें नहीं सुनाई दी। जब उसने पूछा तो पता चला कि पत्नी ने उन्हें किसी दोस्त के घर रात बिताने भेज दिया था। पत्नी ने बिखरी हुई कपड़ों को समेटते और मोड़ते हुए उसके सवालों का आधा अधूरा जवाब दिया। बच्चों की देखभाल अकेले करना उसके लिए भी आसान नहीं था। डेविड ने सुझाव दिया कि वे गंभीर बातचीत करें। इसलिए उसकी पत्नी ने उसे वही बातें दोहराई जो वह कई बार पहले कह चुकी थी, लेकिन उसने बताया कि उसका अब एक नया बॉयफ्रेंड भी है। अंत में डेविड निराश होकर चला गया। रात को वह एक वेटरन्स संगठन में गया। वहाँ कई पुरुष बैठे थे। काफी लोग व्हील चेयर पर थे। स्पीकर जोशीले भाषण दे रहा था। वह डेविड का पुराना साथी था। डेविड ने उसे बहुत समय से नहीं देखा था। वह अतीत को भूलना चाहता था, इसलिए उसने अपने सभी पुराने साथियों से संपर्क तोड़ लिया था। अब उसे पता चला कि यह पुराना साथी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित था और उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। डेविड को भी इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझना पड़ता था, लेकिन अपनी पत्नी की मदद से, जो अस्पताल में काम करती थी और जानबूझकर लक्षणों को दबाकर वह खुद को सामान्य व्यक्ति की तरह पेश कर लेता था। पुराने साथी के अंदर नफरत अभी भी जल रही थी। जब उसे पता चला कि डेविड एक उच्च पदाधिकारी की सुरक्षा कर रहा है, तो वह इतना गुस्सा हो गया कि गालियां देने लगा। डेविड की आंखों में भी वही नफरत चमक उठी। जल्द ही वह अपने अपार्टमेंट में लौटा और दराज से ठंडी वस्तु निकाली। वह एक अवैध रूप से छिपाई गई पिस्तौल थी।